हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचए स्टडी क्लासेस। मैं हूं छवि सोनी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम काला पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं फ्रॉम स्टैटिस्टिक का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। अकाउंट्स के 3 पेपर्स एंड स्टेट्स का फर्स्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जो भी काला पेपर सॉल्यूशंस में अपलोड कर रही हूँ, मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करती रहूँगी और वो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, सो दैट आपको कहीं पे भी चैनल पर सर्च ना करना पड़े, आपको डायरेक्ट एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस काला पेपर सॉल्यूशन के मिल जाए। स्टार्ट करता है पेपर 2 फ्रॉम स्टैटिस्टिक। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए जो एमसीक्यूज है, आप देख सकते हैं जो रेड मार्क्स किए हैं वो करेक्ट आंसर्स है। फॉर फर्स्ट एमसीक्यू सही आंसर है ऑप्शन सी 133.33। ऐसे ही सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है ए, थर्ड के लिए बी। इस तरह से सारे एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर्स आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहीं पे भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके हमसे आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। यहाँ 14 से लेकर 20 तक ये रहे सारे एमसीक्यूज के आंसर्स। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन बी। हम थियोरी के भी सॉल्यूशंस देखेंगे, तो इनके भी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। सेक्शन बी 21 to 30 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, सारे अटैम्प्ट करने कंपलसरी। गाला में इसके आंसर्स, थ्योरी के आंसर्स सारे दिए गए। मोस्टली क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है वही पूछे हुए हैं गाला में, तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मार्च 2020 और मई 21 में 2 बार पूछा गया सेम क्वेश्चन, डिफाइन बर्नौली ट्रायल्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। सेक्शन बी के करेक्ट आंसर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। दीज आर द करेक्ट आंसर्स फॉर सेक्शन बी। सारे के सारे आंसर्स हमने देख लिए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन सी। सेक्शन सी में आंसर्स देख रहे हैं। एनी 7 कहा गया फ्रेंड्स, तो मैं हम 7 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 7 आंसर्स जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें मैंने थियोरी भी इंक्लूड किया है, प्रैक्टिकल सम्स भी लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। 2 मार्क ईच क्वेश्चन है यहाँ पर। पहले आप देख लीजिए 39 तक ये सारे क्वेश्चन, अब इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 31, आंसर नंबर 31। यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट जो आई एफ की वैल्यू है 158.12 आ रही है। उसके बाद आंसर 32 में हमें यहाँ पर रैंक कोरिलेशन वाली मेथड यूज़ करनी थी, तो उसी मेथड से हमने सॉल्व किया है। द आंसर इज़ 0.2। आंसर 33 थियोरी क्वेश्चन अगेन, यहाँ पर आप देख सकते हो थियोरी क्वेश्चन का ये पूरा आंसर 34, राइट। 35, 36, ये 35 जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर 35 जो हमें पूछा गया। टेक्स्ट बुक में आपको 2 इंडिविजुअल अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए थे। टेक्स्ट बुक में आपको एजम्पशंस ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो था वो यहाँ पर पूछा गया था, और यहाँ पर सेकेंडली लिमिटेशंस उसके अलग पूछे गए थे, राइट। तो ये दोनों को कंबाइन करके गाला में पूछा गया है। दोनों इंडिविजुअल डिफरेंट क्वेश्चंस थे टेक्स्ट बुक में, बट आप देख सकते हैं हमें पूरा आंसर साथ में लिखना है। आंसर 35 2 डिफरेंट क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया है। आंसर 36 देख सकते हैं यहाँ पर आप, बर्नौली ट्रायल्स का ही पूछा गया है। नाउ आंसर 39, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, सो हमने सातों के सातों यहाँ पर देख लिया। आप देख सकते हैं आंसर 39। इसका ये इतना पार्ट और है तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। आंसर 39 कंप्लीटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन डी। सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। एनी 8 क्वेश्चंस यहाँ पर कहा गया है। पहले आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, बिकॉज मैं सेक्शन ई के भी क्वेश्चन साथ में दिखा रही हूँ, फिर दोनों के सॉल्यूशंस हम साथ में देखेंगे। सो दिस इज सेक्शन डी। यहाँ पे सेक्शन डी ओवर होता है, कंप्लीट होता है। 51 क्वेश्चन है टोटल। नाउ सेक्शन ई। सेक्शन ई में वी हैव टू सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस। जो 4 दिए गए उसमें से कोई 3 सॉल्व करना है। तो सेक्शन डी और ई के क्वेश्चंस देख लिए। अब इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। सेक्शन डी एंड ई के जितने बोले गए उतने ही सम सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग विथ आंसर 40। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 40 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पर कंप्लीट फाइंड कर लिया रियल वेज, राइट, फॉर ऑल दिस गिवन 5 years। उसके बाद नाउ आंसर 41। आंसर 41 में जो फॉर्मूला यूज़ करनी है उससे हमने आंसर फाइंड कर लिया। और आंसर इज़ 184.35, ठीक है। नाउ आंसर 42 अगेन फ्रॉम रैंक कोरिलेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया। आर की वैल्यू आई है 0.3। 43 क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एस ऑफ एक्स लिखा है, एस ऑफ एक्स की वैल्यू है 100, एस स्क्वायर वाई लिखा है 256, एस ऑफ एक्स वाई 80। इस तरह से सारी वैल्यूज़ है, और यहाँ पर 80/100 इज इक्वल टू 0.8 लिखा हुआ है। अब इसी तरह से पूरा कंप्लीट। वाई कैप की वैल्यू आई है हमारी 54 लाख। आंसर 44 से स्टार्ट करें। आंसर 44 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आंसर 45, ठीक है, ये पूरा आंसर 45 है। बी की वैल्यू 11.8। अगेन लास्ट में वाई कैप की वैल्यू आ रही है 38.11.8 टी। आंसर 46, ठीक है। यहाँ पर एन दिया गया 100 C1,
सो n इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ b होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर्स। फिर a इंटरसेक्शन b हमारी वैल्यू आ रही है 149। इसी तरह से हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लास्टली अवर आंसर इज़ 4/25। यहाँ पर लिखा है 16/100 डिवाइड करते हैं 8/50। अगेन फर्दर डिवाइड करते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं। 4/25 इज द करेक्ट आंसर। नाउ आंसर 47 भी प्रोबेबिलिटी से है, पूरा हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 3 स्टेप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। आंसर 48, राइट। आंसर 48 यहाँ पर देख लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका भी, राइट। कहीं पे भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आंसर 49 देख लीजिए। नाउ आंसर 50। ठीक है, आंसर 50 यहाँ पर कंप्लीट हमारा इस तरह से लास्ट में आपको ये टेबल बनाना है, सिग्मा एक्स आई की वैल्यू लिखनी है। आंसर 51 का सॉल्यूशन, राइट। 52 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, सेक्शन ई स्टार्ट हो चुका है हमारा। सेक्शन ई में से 3 सम्स सॉल्व करने थे तो वो तीनों सम्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो साइड में आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं, ये रफ वर्क है। इस तरह से आप देख सकते हैं कंप्लीट 54th क्वेश्चन, राइट। 55 का आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए। सो 3 क्वेश्चन सेक्शन ई से सॉल्व कर लिए। नाउ सेक्शन एफ में 4 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। टोटल जितने क्वेश्चन है उसमें से मैं एनी 4 सॉल्व करने वाली हूँ। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको उसके सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। आंसर 56, राइट। ये हमारा पूरा जो टेबल है हमने बना लिया है फॉर करंट ईयर एंड फॉर बेस ईयर। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करनी है। आईएफ की वैल्यू हमारी आ रही है 110.38। 57th क्वेश्चन और ये उसका सॉल्यूशन। उसके बाद 58 रैंक कोरिलेशन, इसमें जो ऑब्जर्वेशन रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज आ रही है उसके लिए हमने यहाँ पर जो CF वाली फार्मूला है वो यूज़ की है, m³ - m/12 वाली। उसके बाद हम R की फार्मूला लगा रहे हैं, आर की फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमारा आया। आर की वैल्यू जो है आंसर इज़ 0.90। आंसर 60, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। ठीक है, ऐसे 61 क्वेश्चन है टोटल पेपर में, बट 60 पे ही हम एंड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाए हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर 4, टाइम सीरीज़ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सो द आंसर इज़ y कैप इज इक्वल्स टू 177.8 प्लस 5.60। आई होप फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।